हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे मोबाइल में, जैसे कि आप लोगों को एंड्रॉयड मोबाइल में गूगल असिस्टेंट, फिर आपको वर्चुअल में अलेक्सा देखने को मिलती है, आपको आईफोन में सिरी देखने को मिलता है, सैमसंग में बिक्सबी देखने को मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे आप आजकल असिस्टेंट देख रहे हो जिनको आप बाय डिफॉल्ट कंट्रोल कर सकते हो अपने वॉइस से। आप कोई भी कमांड देते हो, वो कमांड सुन के उस चीज़ का पालन करते हैं और जो आप कहते हो वो करके दिखाते हैं। तो ये जो असिस्टेंट है, वर्चुअल असिस्टेंट है, ये किस तरीके काम करते हैं, इनका एल्गोरिथम क्या है, ये किस तरीके डिजाइन किए जाते हैं, इनकी क्या प्रोग्रामिंग की जाती है कि हम जो भी बात कहते हैं हमारी बात को सुन समझ कर ये उसी तरीके से काम करते हैं। क्या इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है या फिर मशीन लर्निंग का काम है? तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान से समझना होगा, तभी आप समझ सकते हो कि एक असिस्टेंट, आर्टिफिशियल असिस्टेंट कैसे बनाया जा सकता है। तो ये पहले आपको क्लियर करना होगा कि एआई और मशीन लर्निंग दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है तो आप बहुत ही आराम से असिस्टेंट के एल्गोरिथम को समझ सकते हो, और अगर आपको पाइथन आती है तो आप उसको बनाने की भी कोशिश कर सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग किस तरीके काम करती है? अब जैसे मान लो इंसानी दिमाग है, वो खुद से सोच समझ के फैसला ले सकता है, और मशीन लर्निंग क्या होती है, उसको जितना रटाया जाएगा उतना ही वो रटेगी। मान लीजिए मैंने उसको ABCD सिर्फ 4 अक्षर पढ़ाए हैं, तो वो 4 अक्षर तो बिल्कुल अच्छे से जानेगी। कभी भी जिंदगी में पूछ दोगे वो 4 अक्षर 1 सेकंड भी नहीं लगेगी बताने में। पर अगर उसके अलावा आपने उससे मैथमेटिक्स का कोई भी एक डिजिट भी पूछ लिया, वो नहीं बता पाएगी, क्योंकि उसको जितना रटाया जाता है, जितनी चटनी चटाई जाती है, उसी उतना ही पढ़ सकता है। अब मान लीजिए मैं बात करता हूँ कि मान लीजिए मैंने किसी बिल्ली की फोटो ली, ठीक है, और बहुत सारी बिल्ली की फोटो रख के मशीन लर्निंग में उसका डाटा एनालाइज करा दिया। अब वो मान लीजिए उसने सारी बिल्ली की फोटो को अपने डाटा में कैप्चर कर लिया, उसका सारा डाटा मर्ज कर लिया। अब वो जानती कि बिल्ली कैसी होती है, जैसे वो कहीं पे भी बिल्ली देखेगी वो तुरंत समझ जाएगी ये कैट है, और वो आपको तुरंत रिस्पॉन्स दे देगी कि हाँ ये बिल्ली। वो समझ जाएगी कि हाँ ये बिल्ली की फोटो है या फिर रियल में बिल्ली है, क्योंकि उसने बहुत सारी बिल्ली की फोटोज को, शकल को देखा है, उसने एनालाइज कर रखा है, उसका डाटा उसके पास है। अब मान लीजिए उसी की जगह मैं किसी कुत्ते की फोटो दिखाता हूँ, तो वो नहीं पहचान पाएगी, वहां उसका मशीन लर्निंग का सिस्टम फेल हो जाएगा। वो समझ नहीं पाएगी कि ये कौन सा जानवर है, मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा है। इसी तरीके मशीन लर्निंग काम करती है कि उसको जितनी चीजें डाली जाएंगी उतना तो वो बहुत ही अच्छे से बता सकती है, हम लोगों से अच्छा उसके बारे में बताया जा सकता है, पर वो किसी अलग चीज को नहीं बता सकती, अपने मर्जी से, अपने दिमाग से नहीं सोच सकती है कि यार ये क्या चीज है। मान लो मैंने उसके बारे में, क्रिकेट के बारे में डाल दिया कि क्रिकेट ऐसे होता है, उसमें एक बैट होता है, एक बॉल होती है, 3 स्टंप होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं। मैंने पूरा डाटा क्रिकेट के बारे में डाल दिया, तो जहां पे भी क्रिकेट हो रहा होगा वो समझ जाएगी कि हाँ यहाँ पे क्रिकेट खेल चल रहा है, ये बॉल होती है, बैट है, ये मारा छक्का, ये चौवा। पर ये नहीं समझ पाएगी। मान लीजिए उसी की जगह मैं हॉकी के मैदान में उसको ले जाता हूँ, तो वहाँ उसका मशीन लर्निंग का सिस्टम हड़बड़ा जाएगा कि ये क्या चीज़ है। वो कैप्चर नहीं कर सकता है कि ये हॉकी है कि यहाँ पे मैच चल रहा है क्रिकेट का। वो बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि मशीन लर्निंग में उसका डाटा नहीं पड़ा हुआ है। तो सीधी सी बात क्या है कि मशीन लर्निंग चलती है डाटा के मुताबिक, उसके अंदर जितना डाटा उसको लर्न कराया गया है उतना ही वो कर सकती है। अब बात कर लेते हैं एआई की। मशीन लर्निंग से एआई किस तरीके डिफरेंट है? एआई में ये होता है कि मान लीजिए हमने जितना उसको बताया हुआ है, एआई उससे अच्छा भी सोच सकता है। मान लीजिए मैंने उसको ABCD पढ़ा रखी है, अगर अब ABCD रिलेटेड मैं अलग से भी कुछ पूछता हूँ, मान लीजिए मैं कोई डिजिट पूछ लेता हूँ कि मान लीजिए 1 2 3 4 ये क्या लिखा हुआ है, तो वो एक बार पूरी कोशिश करेगी, अपना अनुमान लगाएगी कि ये क्या चीज़ है, उसको पता लगाने की कोशिश करेगी क्या मैंने इसको कभी पहले देखा है, इसमें क्या अल्फाबेटिकल है, क्या लिखा हुआ है, वो खुद बताने की एक बार कोशिश करेगी। क्योंकि एआई एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि माइंड पे काम करता है। वो इंसान जितना तो नहीं इंटेलिजेंट होता है अभी के मुताबिक, आगे हो सकता है, पर वो खुद से सोचने की क्षमता रखता है, जबकि मशीन लर्निंग खुद से सोचने की क्षमता नहीं रखती है। वो सिर्फ उतना बताती है जितना उसको मालूम है। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई खुद से थोड़ा बहुत सोचने की क्षमता रख सकता है। अगर आप उसको क्रिकेट का बैट और हॉकी की स्टिक दिखाओगे तो वो उसका दोनों का डाटा एनालाइज करेगी और डिफरेंस बता देगी कि हाँ ये क्रिकेट का बल्ला है और ये कोई अलग चीज है, भले वो हॉकी करेक्ट ना बता पाए। अगर कभी उसने पढ़ा हुआ है या फिर कहीं से वो सर्च कर सकती है तो वो परफेक्ट बता देगी कि ये हॉकी की स्टिक है, ये क्रिकेट का बल्ला है। पर अगर उसने कभी भी कहीं पढ़ा नहीं है, फिर कहीं से उसके पास डाटा नहीं है कि वो सर्च कर सके, तो वो डिफरेंस तो बता ही सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का माइंड के तरीके काम होता है कि हाँ वो अपने हिसाब से भी सोच समझ के निर्णय ले सकती है। अगर कभी वक्त पड़ता है तो वो डिफरेंस जो है उसके बीच में उसको बता सकती है। तो
तो यहाँ पे दोनों चीज है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग है और मशीन लर्निंग अलग है। अब असिस्टेंट किस तरीके काम करते हैं, असिस्टेंट काम करते हैं मशीन लर्निंग पे। आपने हमेशा देखा होगा कि अगर आप जितना बोलते हो उतना वो कैप्च करता है। उसके अलावा अगर आप कोई अलग से क्वेश्चन, मान लीजिए ऐसा कोई बात पूछ दो जो उसने कभी सुनी ही ना हो, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ गूगल का असिस्टेंट। गूगल का असिस्टेंट जुड़ा हुआ है गूगल के डाटाबेस से। अब उसके पास जितना डाटाबेस है उतना तो वो बिल्कुल जानता है, उतना उसको रटा हुआ है। तो उसमें से कहीं से भी आप कुछ भी पूछते हो तो वो तुरंत अपने डाटाबेस में चेक करता है, हाँ ये चीज है, आप तुरंत वो बता देता है। मुझे गाना सुनाओ, उसके पास अगर वो गाना है डाटाबेस में, तुरंत वो गाना प्ले कर देगा। जितने अंदर उसके अंदर क्वेश्चन डाले गए कि ये क्वेश्चन हम लोग पूछ सकते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को देखते हुए जितनी उसकी लर्निंग कराई गई है उतना तो वो बिल्कुल बेधड़क बोल देगा कि हाँ उसको पता है। पर अगर आप कभी असिस्टेंट से कोई ऐसा क्वेश्चन कर दो जो कभी उसको बताया ही नहीं गया हो, वहाँ वो कंफ्यूज हो जाता है और उसको ये नहीं समझ में आता आप क्या कह रहे हो। वही अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखें, जो कि अभी आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है, तो वो आपको बताएगी कि ये चीज ऐसे से ऐसे है, वो आपके बात को क्लियरिफिकेशन देगी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एग्जांपल देता हूँ कि वो गूगल असिस्टेंट, सिरी, अलेक्सा जैसा नहीं होता है, वो खुद से निर्णय लेने की हो सकता है। मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रोग्राम बनाया गया। अब मान लीजिए उसको किसी रेस्टोरेंट में फोन करने के लिए कहा गया, तो रेस्टोरेंट में फोन किया गया। अब क्या पता वहां फोन कौन उठाता है, हो सकता है कोई मेल उठाए, हो सकता है कोई फीमेल उठाए। मान लीजिए मेल ने उठाया तो वो हेलो सर मुझे कुछ ऑर्डर करना है, उसने ऑटोमेटिक उसकी आवाज से पता कर लिया कि ये कोई, मतलब यहाँ पे मैन बोल रहा, कोई आदमी बोल रहा है। अब उससे वो बात पे बात मान लीजिए वो कुछ कहता है, फिर ये कुछ कहेगा, फिर वो कुछ कहता है, फिर ये कुछ कहेगा। मतलब उसकी बात का वो अपनी मर्जी से आंसर दे सकता है। उसके पास ये इंटेलिजेंस है कि सामने वाला पर्सन जो कह रहा है उसका आंसर ये हो सकता है। पर मशीन लर्निंग के पास ऐसा नहीं है। अगर मशीन लर्निंग को मालूम होगा कि सामने वाला ये चीज कहेगा, तभी वो उस चीज का आंसर दे सकता है। अगर मान लीजिए मैंने मशीन लर्निंग को पढ़ाया नहीं है और सामने वाला कुछ कह रहा है तो उसको नहीं मालूम है, तो साफ साफ मना कर देगा कि मुझे ये चीज नहीं समझ में आती, आई डोंट नो। पर यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बात करने की कोशिश करेगा। तो आई होप आपको ये सारा क्लियरिफिकेशन समझ में आ गया होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसका डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। और ये जितने भी अभी भी असिस्टेंट आ रहे हैं ये सिर्फ मशीन लर्निंग पे भी बेस्ड है। अभी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनके अंदर बहुत ही निम्न मात्रा में वो है, तो थोड़ी बहुत, क्योंकि थोड़ा बहुत अपने हिसाब से समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी मान के चलिए ना के बराबर है। आई होप इन फ्यूचर आपको कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम देखने को मिले जो ऑटोमेटिक काम करेगा। अब मान लीजिए अगर आग लगी हुई है, जब तक आप असिस्टेंट से ये नहीं कहोगे कि भैया आप यहाँ पे फायर अलार्म बजाओ, तब तक वो नहीं बजाएगा। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि वो ऑटोमेटिक जान जाएगा कि आपके घर में आग लगी हुई है और वो ऑटोमेटिक कॉल कर देगा फायर ब्रिगेड वालों को। तो यहाँ पे दोस्तों ये होता है डिफरेंस। तो दोस्तों अब आपको इस वीडियो को लास्ट तक अगर आपने देख लिया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके आप हमारा भी मोटिवेशन बढ़ा सकते हो। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है। और ऐसी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी की वीडियोस आप चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेंगी। आई होप आज आपको इस वीडियो में बहुत मजा आया होगा। कुछ बात करना चाहते हो तो जाओ इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मेरे को फॉलो करके डीएम कर सकते हो, मैं बात कर लूंगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई आप बात जानना चाहते हो या कोई फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो वीडियो के टॉपिक भी बता सकते हो, मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।